बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच अतर भाई आपके टाइम का। अतर भाई ये गवर्नमेंट किसकी फॉर्म होने जा रही है? बहुत ज़्यादा अगेन एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही लग रही है। इलेक्शंस हो चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ सिचुएशन समझ नहीं आ रही। आई थिंक ये बड़ा एक इस तरह सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। आज बिलावल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब हम वोट तो देंगे, हमारे वोट से हुकूमत बनेगी, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। ये कैसे हो सकता है? या तो आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जरदारी साहब जो है वो सदर बनेंगे। अब इसमें इशू क्या हुआ? इस इशू इसमें यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये वाज़ेह सोच है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा अगर हम इस हुकूमत का हिस्सा बने। और जरदारी साहब ने यह बिल्कुल वाजे कर दिया था कि बिलावल को मैं इस हुकूमत में वजीर आजम का उम्मीदवार नहीं बनाना चाहता, क्योंकि इस तरह की जो हुकूमत है वो ज्यादा अरसा हो सकता है ना चले, और क्या वो डिलीवर कर पाएगी। और बिलावल की अगर पहली वजारत उज़्मा ऐसी हो गई कि जहां पे जनाब वो बिल्कुल नाकाम हो गए, तो ये उनको सियासी तौर पे नुकसान पहुंचाएगी। तो अब ये सिचुएशन है कि अभी इनको भी समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें या नहीं करें। अगर कोई क्लैरिटी है तो वो ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, उधर तहरीक इंसाफ जो है वो जमात इस्लामी और MWM के साथ मिलके हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर नहीं है अभी तक। सर, तो ये पीटीआई ने जो अचानक कहा है, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयान आया आज। उन्होंने कहा है हमारी पीपल्स पार्टी से हमने बात नहीं करनी। बाकी जमातों का भी उन्होंने कहा है, MQM और नून लीग का। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या इस वजह से तो अब नहीं ये वोट दे रही वजीर आजम को कि उनको पीटीआई की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है, लाल झंडी? हाँ, एक तो वो भी वजह हो सकती है, पर वैसे भी वो उनके पार्टनर्स हैं। अभी 16 महीने देखें इकट्ठी हुकूमत की है। बिलावल साहब शहबाज साहब की तारीफें करते थे, शहबाज साहब बिलावल की तारीफें करते थे। तो ये कोई अनहोनी चीज तो है नहीं। हाँ, जलसे वगैरह में एक दूसरे के ऊपर इल्जामात वो लगाते रहे, जिस तरह माजी में भी वो लगाते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो नेचुरल इत्तेहादी हैं। जब जब इनको इमरान खान से खतरा होगा ये इकट्ठे हो जाएंगे। जो ही इनको इमरान खान से खतरा होता है ये फौरन भाग के इकट्ठे हो जाते हैं। जब तक वो है ये अलहदा हो ही नहीं सकते। ये बात मैं बार बार अर्ज करता हूँ, टीवी प्रोग्राम्स में भी अर्ज करता हूँ कि इनकी सियासत को खतरा है इमरान खान साहब से। और मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि आप देखेंगे कि ये दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब जो ही इनको पहले लगा कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, वो जेल में चला गया है, मुकदमात में सजाएं हो गई हैं, तो लिहाजा आओ अपनी अपनी सियासत खेलें दोबारा। तो जो ही वो आवाम के वोट पड़े, नतीजा सामने आया, तो ये फिर इकट्ठे हो गए। तो ये वो है, जब तक वो है तो ये इकट्ठे होते रहेंगे। सर, तो ये वोट्स के अंदर आपने वोटिंग की बात की है, ये वोट्स के अंदर क्या हुआ है? अचानक पहले हाफ के अंदर वोटिंग जब क्लोज हुई है, नंबर्स कुछ और थे। इस पर आपका क्या तज्जिया? अचानक ये जो है वो टेबल्स टर्न हुई हैं, तो ये मॉरल ग्राउंड्स नहीं है? शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, नून लीग के जो रहनुमाएं सारे, पीपल्स पार्टी को फिर कुछ समझ में आ रही है, शायद वो खामोश हैं मसलहत के तहत। मॉरल ग्राउंड्स नून लीग में नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, ऑब्वियसली ये बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं। अगर खाली कोई सहाफी इल्जाम लगा रहा होता या कोई एक आधी जमात इल्जाम लगा रही होती तो एक अलग बहस है। यहाँ पे आप देखें, इवन पीपल्स पार्टी वाले भी खदशात का इजहार कर रहे हैं। इवन मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन तो वैसे ही हैं, उनसे भी हमारी बात हो रही थी, उनके लीडर से। वो भी ये कह रहे हैं कि इंतखाबी अमल ऐसा है कि जिसके अंदर लोगों के वोट जो है एक तरह से चोरी किए गए। इसी तरह जमात इस्लामी वाले ये कह रहे हैं, GDA वाले ये कह रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है। तो ये सारा अमल एक तरह से मशकूक है, लेकिन ये इल्जामात हैं। अब इसकी तहकीकात होंगी, तहकीकात के नतीजे में पता चलेगा, तो तब चीजें सामने आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ आलमी सतह के ऊपर अमेरिका क्या कह रहा है कि तहकीकात करवाओ, बरतानिया क्या कह रहा है कि जनाब इसमें बड़े मसाइल हैं। तो ये सारा इंतखाबी अमल तो एक तरह से इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब वो किस तरह मिटाएंगे ये अब देखते हैं, वक्त ही बताएगा। तो पाकिस्तान का फिर क्या बनेगा अगर ये इक्तदार में आ जाते हैं? 16 माह की हुकूमत के अंदर मईशत का सत्यानाश हुआ, इन लोगों ने कर्जे भी लिए। आगे जाके क्या यही सेम गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू करेगी तो इसहाक डार साहब भी आएंगे ना, उनके अगर फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, तो वो कैसे इस चीज को, मुल्क को आगे लेके कैसे चलेंगे? वो तो कहते हैं खराब हो गया, बर्बाद हो गया खान साहब के दौर में। जी जी, देखिए आप तो यही कह रहे हैं ना कि इनके पास बड़े फार्मूले हैं। एंड वो मियाँ साहब पूछते भी हैं, डू यू लव मी? आई लव यू। तो वो पाकिस्तान से भी लव करते हैं, पाकिस्तान की आवाम से भी लव करते हैं, आवाम उनसे लव करती है। तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई वो हल निकालेंगे। पर
मजाक अपनी जगह पे, बड़ा मुश्किल वक्त है। यहाँ पे अब हम सबको सोचने की जरूरत है कि हमने मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम लेके आना, और मुआशी इस्तेहकाम बातें करने से, फिगर्स से सामने फेंकने से नहीं आएगा। मुआशी इस्तेहकाम आवाम तब मानेगी जब वो ग्रोसरी पे जाएंगे तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब आप यकीन करें कि लोग एक अंडा नहीं खा सकते, ठीक है। जो पहले हफ्ते में 2 अंडे खाते थे अब वो महीने में 1 अंडा खाते हैं। इतना महंगा एक अंडा हो गया। नान की क्या कीमत हो चुकी है। जब तक इन चीजों तक वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आएगा, और उसमें हमें जरूरत है कि हमारी इकोनॉमी ओपन हो, हमारी चीजें चलें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, और उसके लिए हम सब ने एक माहौल बनाना है। और वो माहौल इस वक्त मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और जो इलेक्शन से हम उम्मीद कर रहे थे कि वो खत्म होगी पोलराइजेशन, एक मुंतखब ऐसी हुकूमत आएगी कि लोग मिलके चलेंगे, वो मुझे शॉर्ट रन में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में आप क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन से राब्ता कर रहे हैं, कोई ट्रिब्यूनल आप आगे बनता हुआ देख रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स बन जाएं और फिर इनको ट्रक की बत्ती के पीछे 2-3 साल के लिए लगा दिया एक तो जाए? वो है ना आजाद लोग जो हार गए हैं और जिनका ये है वो इलेक्शन कमीशन से राब्ते बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से राब्ते करें। देखिए उसमें पहला तो उनको अपनी जो लीडरशिप है उनसे बात करनी चाहिए, बैरिस्टर गौहर साहब से। वो किधर सोए हुए हैं? बैरिस्टर गौहर को तो चाहिए था, जब पूरा इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे था, सारे लोगों को साथ बिठाते, तमाम चीजें सामने रखते, तमाम सबूत इकट्ठे करते और बताते कि इसको कराची में हराया गया, इसको यहाँ पे हराया गया, मुबैना तौर पे जो उनका बयानिया है। वो आके 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद आके वो टाई लगा के आराम से बैठ के गुफ्तगू कर देते हैं। मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौहर की जो कमजोर लीडरशिप है उसकी वजह से उनके जो लोग हारे हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, और हमसे वो ये कह रहे हैं कि यार हमारी लीडरशिप किधर है? हर बंदा अकेला अकेला, कोई इधर दौड़ है, कोई उधर दौड़ है। तो वो जो लीडरशिप का रोल था इस वक्त, वो मुझे थोड़ा सा मिसिंग नजर आ रहा है बैरिस्टर गौहर साहब के अंदर। सर तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब आप ये कर रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में जैसे कि इन्होंने लीड ली है, वहां अगर ये हुकूमत अपनी फॉर्म करते हैं तो उसका कोई सरपरस्त आला कोई होगा? अली अमीन गंडापुर। सर ओनली गंडापुर? गंडापुर जो है वो इनसे बेहतर होगा कम से कम गौहर साहब से, जिनको पता ही नहीं है कि वो क्या हैं, मीठे हैं या नमकीन हैं। भाई कोई वाजे तो करो, आप जा रहे किस तरफ हो, आपकी सियासत क्या है, आप तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे हो। अब नून लीग उस दिन रात को कह रही थी जब सारे रिजल्ट आ रहे थे और हम लोग लाइव बैठे हुए थे, आप भी उस कवरेज में सारी वो चीजों को मैनेज कर रहे थे, हर तरफ से रिजल्ट आ रहा था कि तहरीक इंसाफ जीत रही है, और खबर क्या आ रही थी कि जी नून लीग थोड़ी देर बाद स्पीच करेगी, विक्ट्री स्पीच। और ये बैरिस्टर गौहर साहब किधर थे? इनको तो उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। तो ये मेरे ख्याल में ये जो तनकीद उनके ऊपर हो रही है, उनके अपने लोग कर रहे हैं। कराची से उनके जो एमएनए हारे हैं, या वो ये कहते हैं कि जी हमें मुबैना तौर पे हरवाया गया है, वो हमें मैसेजेस करके कह रहे हैं यार हमारी लीडरशिप तो हमें पूछ ही नहीं रही, हम खुद यहाँ पे, हमारा तो कहीं पे जिक्र ही नहीं हो रहा। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं उनकी अपनी जमात के अंदर भी, लेकिन अब देखते हैं चीजें आगे किस तरह इसको। लेकिन आपका तज्जिया क्या कहता है, इसको एड्रेस कौन करेगा? खान साहब तो जेल में है, तो वो जेल से बाहर आके करेंगे ना, पहला काम करेंगे जेल से बाहर। पीटीआई हो सकता है वो बिल्कुल ही, ये तो है वन मैन है। नहीं, वो तो देखें पीटीआई ने जो मैंडेट लेना था वो ले लिया। अब आप उनका मैंडेट छीनने की कोशिश करें, जो मर्जी करें, जो मैसेज जाना था आलमी सतह के ऊपर वो चला गया। वो आपको आलमी रिस्पांस के अंदर भी नजर आ रहा है। अब चीजों को उस तरीके से ज्यादा मैनेज नहीं किया जा सकेगा। हाँ, उनकी जमाती सतह के ऊपर मेरे ख्याल में जब खान साहब बाहर आएंगे, और बहुत सारे लोग जो इस वक्त आपको आगे पीछे बाहर सामने दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो इधर उधर कर दिए जाएंगे जब खान साहब बाहर आएंगे। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल एक बात है मेरी और हमारे व्यूअर के अंडरस्टैंडिंग के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में अगर हुकूमत ये इनकी जो कि फॉर्म होने वाली है वो बन जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कोई ऐसा हो सकता है कि वफाक उनके साथ कुछ सुतेला सलूक करे, या वो डिप्राइव्ड रखें उन्हें बड़ी सारी चीजों से विद इन द केपीके? फिर ये क्या बनेगा अगर ये वफाक में नहीं आती? करता रहे जी, क्या तो सुतेला सलूक कर देगा? कम से कम ये जो अभी कर रहे हैं निगरान, ये कौन से उनको जोड़वा भाई बहने मानते हैं, ठीक है कि नहीं? ये इतने उनके सगे या जो ये कर रहे हैं वो भी हमारे सामने ही है। मेरा नहीं ख्याल कोई ज्यादा बड़ा इशू होगा, वो हुकूमत वहां पे चलती रहेगी, लेकिन तहरीके इंसाफ के लिए एक तरह से वो रिलीफ भी होगी। और खान साहब ने जो नाम प्रपोज किया अली अमीन गंडापुर का, उन्होंने बिल्कुल बराह रास्त मैसेज दे दिया अपने सियासी मुखालफिन को कि हम खुल के यहाँ पे हुकूमत करेंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की, उनको भी उन्होंने मैसेज दे दिया कि जनाब जो जो पुलिस वाले करते रहे, जो इंतजामिया करती रही है, उनको भी जनाब हम पूछेंगे आइन और कानून के मुताबिक, भाई क्या आपका रोल मुनासिब था या नहीं था। तो वो ये दे रहे हैं, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि वो आएंगे और बदले लेना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो आके अपनी हुकूमत संभालेंगे,
उनका जो है वो यही है कि हम आए और वफाक में भी हुकूमत करें। पहला काम तो वो ये करेंगे कि वो जो सेहत कार्ड है उसको वो रिस्टोर करेंगे, वो सारी चीजें वो अपनी करेंगे। अवाम जिन्होंने उनको वोट दिया है, जिन पॉलिसीज की वजह से वोट दिया है, वो उन पॉलिसीज को बहाल करेंगे आगे। एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों ने नंबर्स जो हम तक भी आए हमने देखे भी, उस वोटर का क्या कसूर है जो जिसने वोट दिया है? वो बहुत ज्यादा क्या उनके अंदर मायूसी नहीं पैदा हुई होगी कि उनका कैंडिडेट जीत रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन अब वो हार गया? वो जो भी है वो रिकाउंटिंग के लिए अब एप्लीकेशन चली गई हैं, उसमें वो जो मैसेज भी जाना था आपने कहा चला गया। अवाम के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने वोट दिया था, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे या कि वो थोड़ा सा हौसला रखें? हर बंदे का वोट उसको पता चले कि जी 50,000 की लीड है, उसके बाद वो कहे कि उसका तो वो जो कैंडिडेट था वो हार गया है और बुरी तरह हार गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? आपको जीतने वाले नजर नहीं आ रहे? देखें, ये वो बायस सहाफत है जिसकी वजह से तमाम सहाफियों के ऊपर इल्जाम लगते हैं। जो वोटर खड़ा होकर कह रहा था मियां साहब आई लव यू, और मियां साहब कह रहे थे आई लव यू टू, डू यू लव मी, उस वोटर का वोट आपको कोई नहीं। वो जीते हैं कि नहीं जीते उनके लोग? वो भी तो जीते हैं ना। तो मेरे ख्याल में आपकी तवज्जो उन वोटर्स की तरफ होनी चाहिए जिनके कैंडिडेट जीते हैं। बाकी बात यह है कि देखें, जमहूरियत में हर किसी को हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि हम दूसरे का मैंडेट माने। ठीक है। माजी में देखें ना, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, हर जिमनी इलेक्शन ये हार रहे थे। हाँ, और उधर ये भी गड़बड़ करने की कोशिश करते थे। डस्का में इन्होंने क्या करने की कोशिश की थी, वो भी हुआ था ना, वो भी तारीख का हिस्सा है, तो वो भी है। तो सबको मैंडेट मानना पड़ेगा। अगर किसी को लाना है या किसी को निकालना है तो ये फैसला जब तक हम अवाम पे नहीं छोड़ेंगे तो मसाइल होते रहेंगे, चाहे वो मियां साहब को लाना चाहें। अगर मियां साहब के साथ कोई ज्यादती हुई थी तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और के साथ ज्यादती हो। अब जिनके साथ ज्यादती हो रही है, कल वो हुकूमत में आते हैं और वो आके नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती करें, कतन ये काबिल कबूल नहीं है। सबको आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जमहूरी असूलों के मुताबिक सियासत करनी होगी। तो अपोजिशन के बारे में क्या कहेंगे? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है तो क्या वो चलने देगी गवर्नमेंट को आगे? चलने देगी, पर लॉन्ग रन में वो नहीं चलने देगी, पर इनके कान सुरख रखेगी। पार्लियामेंट के अंदर जो है ना, वो धुएं निकलते रहेंगे, वो आके अपनी तकरीरें करेंगे, वो आके अपनी बातें करेंगे। मेरे ख्याल में अच्छी चीज होगी। एक मजबूत अपोजिशन तो जमहूरियत में एक अच्छी चीज है। तो जो भी पार्लियामान में जो भी अभी सेटअप बनने जा रहा है, आप उससे होपफुल हैं कि जो भी बनेगा, कुछ सीरियसनेस आपको नजर आ रही है पॉलिटिक्स? देखिए, सीरियसनेस तो बड़ी है ना। देखिए ना, बिलावल साहब जिनको कुछ दिन पहले तक इतने संगीन इल्जामात लगा रहे थे, अब उनको वोट देने की बात कर रहे हैं, तो यकीनन संजीदगी है तो वो वोट देंगे ना। लेकिन वो जो हुकूमत आएगी उससे मुझे होप है, मुझे उम्मीद है कि सियासतदान कोई हल निकालेंगे। देखिए, यही लोग है ना। अब बिलावल हो जाए, मियां साहब हो जाए, इनको वोट तो पड़े हैं ना। अवाम इनको, बड़ी जमातें हैं, हो सकता है उतने वोट ना पड़े हो जितने पीटीआई को पड़े, तो इन सब ने मिलकर ही कोई हल निकालना है। लेकिन वाहिद और बेहतरीन हल जो है वो इस वक्त ये है कि जिसको वोट पड़े उसका मैंडेट माना जाए। सादा अक्सरियत तो फिर भी किसी को नहीं मिलेगी। सादा अक्सरियत तो मेरे ख्याल में वो अगर थोड़ी बहुत अगर बल्ले का निशान होता और रिजर्व सीटें आपको मिल रही होती तो सादा अक्सरियत तो बिल्कुल वाज़ेह है। सादा अक्सरियत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली भी थी। अगर उन हालात में अगर ये इलेक्शंस ना होते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते, फ्री एंड फेयर का मतलब होता है कि पूरा प्रोसेस में फेयरनेस आपको नजर आती है। इनके पास भी बल्ले का निशान होता, ये भी जल से जुलूस कर रहे होते, तो फिर आप देखते कि किधर से किधर चीजें होती। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है इन इलेक्शंस में। 8 फरवरी को उन्होंने इलेक्शन करवा दिए 8 फरवरी को। अब इससे ज्यादा वो क्या जिम्मेदारी वो करें। ठीक है, बहुत थैंक यू वेरी मच अदर भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।